दोस्तों पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल हो रहा है कि मानो लगातार पिटता चला जा रहा है, पर तमाशा देखना अभी भी बंद नहीं कर रहा। अभी पाकिस्तान की तरफ से नई धमकी आ रही है कि भाई पानी बंद कर दिया ना तो इस एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। तो कभी यह बोला जाता है कि तुमने हमारा पानी बंद किया, अब तुम्हारी नलें हम चीन को कह करके बंद कराएंगे। तो ऐसे हालात हो रहे हैं वहां पर कि वाकई में इंडस वाटर ट्रीटी को जब से हमने अबेयंस पे रखा है तब से पाकिस्तान के हाल हो रहे हैं खराब। पानी की कमी की वजह से वहां पर जो बुआई का सीजन है उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है वहां की एग्रीकल्चर का, और वो भी स्पेसिफिकली जो खरीफ का सीजन होता है, मॉनसून टाइम के जस्ट पहले जो बुआई होती है और मॉनसून के टाइम पे जो इरिगेशन का यूज करते हुए पाकिस्तान में ग्रोथ होती है। तो यहां पर अभी जो न्यूज आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में सीवियर वाटर क्राइसिस का सिचुएशन देखा जा रहा है, साथ ही साथ एक्सट्रीम हीट कंडीशन के साथ साथ में। इसके अलावा पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस भी है, जिसके चलते जो सोइंग सीजन है वो अंडर स्ट्रेस दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लोग हो रहे हैं बिल्कुल पागल, धमकियों पे धमकियां दिए जा रहे हैं। वहां पर आ गई है खरीफ धान कपास, इनकी जो फसल है उनकी सोइंग की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ जहां पर चिनाब रिवर का पानी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया उसका फ्लो, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दो बड़े डैम, एक का नाम तो मैं अभी बता देता हूं, मांगला डैम के अंदर पानी स्टोरेज कैपेसिटी जितनी है उसके कंपैरिजन में बहुत कम पानी अभी अवेलेबल है। तो ये हालात शो करते हैं कि पाकिस्तान के पेट पर किस तरीके से लात मारी गई है। अब देखते हैं कि अकल किसको पहले आती है। लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के अपने अंदर जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं वो ला पाएगा, बट स्टिल हम एफर्ट तो कर पा रहे हैं। पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या अभी नई लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या रिपोर्ट है, क्या कहती है वो रिपोर्ट, समझेंगे इसको। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को, दूसरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जो रन कराए जा रहे हैं। उनमें संकल्प 2027 है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 है इंग्लिश में, प्रहार 2026 है इंग्लिश और हिंदी में। इन सब में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस की, सीसेट की। इसके अलावा एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर आपकी कराई जाएगी, और पीडीएफ भी आपको दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। तो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान खरीफ सीजन के लिए जो सोइंग करता है वहां पर एक गजब का डिप देखा जा रहा है। जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो एक तो क्या है, वहां पर मांगला डैम है झेलम पे, एक है तरबेला डैम है इंडस पे, दोनों में एकदम से पानी का लेवल डिक्लाइन कर गया। तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं, आप खुद सोचो। जो बड़े डैम हैं, मेजर डैम्स हैं, वहां पर पानी का लेवल कम हो गया। दूसरा, चिनाब रिवर का जो फ्लो आता रहता है उस पर पहलगाम टेरर अटैक के बाद में इंडिया ने अपनी तरफ से पानी को स्टोर करने की क्षमता बढ़ा ली है। जो हमारे बगलियार और ये जो डैम्स बने हुए हैं ना चिनाब पर, उन पे क्या किया है इंडिया ने, देखो एकदम से तो कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल होता है, पर जो डैम बने हुए हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है, आप उनकी बॉटम में बैठे हुए सेडिमेंट्स को रिमूव कर दो तो ऑटोमेटिकली पानी को रोकने की क्षमता उस डैम की बढ़ जाएगी कि नहीं। तो इंडिया ने ये कर दिया। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में खरीफ की बुआई का सीजन है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपने कंसर्न अभी रिसेंटली दुशांबे जो कि ताजिकिस्तान में लोकेटेड है वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की, और वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अटेंशन में लाने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया और इंडिया को एक तरीके से कल्प्रिट बताया कि इंडिया ने जो कुछ भी किया है वो वाकई में बहुत ज्यादा गलत है। पर सच्चाई तो देखो आप भी जानते हैं। अब लेटेस्ट एस्टिमेट क्या कहता है कि पाकिस्तान का जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है IRSA, उसके हिसाब से पाकिस्तान में ओवरऑल 21% तक वाटर शॉर्टेज देखी जा रही है, 21%। और वहीं पर जो मेजर जो दो डैम्स हैं जो अभी हमने देखे, एक तो मंगला डैम हो गया और दूसरा उनका हो गया तरबेला डैम, दोनों डैम्स के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में पानी की लेवल केवल 50% है। और अब पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। इन्हीं से तो इनकी बिजली बनती है, इन्हीं से इनका इरिगेशन फैसिलिटी जाती है पंजाब और सिंध वाले रीजन में। तो हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम करवा तो दिया, पर अभी उनके खुद के लेने के देने पड़ रहे हैं। चिनाब की अगर बात करें, चिनाब रिवर की, उसमें क्या हो रहा है देखो, मई सितंबर का महीना आपको पता ही है, हमारे और पाकिस्तान का लगभग वही पैटर्न साथ चलता है ना, खरीफ वाला सीजन। तो इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो पानी नदियों में आ रहा है वो।
अब ऐसी परिस्थितियों में जब नदियों में पानी नहीं आएगा तो चावल की खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और चावल को चाहिए होता है पानी, आपको ज्यादा है। और ओवरऑल देखें तो 21% तक पानी का रिडक्शन देखा जा रहा है। इंडिया जो है वो डेटा शेयर कर नहीं रहा है। अब क्या है, पाकिस्तान के साथ में डबल मार होने का डर है। पहला तो ये कि जब कड़ाके की मतलब एकदम स्कॉर्चिंग हीट हो रही है, गर्मी हो रही है, उस टाइम पर इंडिया ने पानी का फ्लो रोकने की कोशिश की, तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर हालत खराब। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अब मॉनसून सीजन आ चुका है, तो ऐसे में अब रेनफॉल बढ़ेगा ना, तो उसकी वजह से जब पानी का फ्लो एकदम से तेज होगा, कभी जब हम एकदम से मान लो कि डैम्स के गेट खोल देंगे, उसका परिणाम यह हो जाएगा कि वहां पर पाकिस्तान में फ्लड्स भी अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं। हमारे यहां पर जो जम्मू कश्मीर रीजन में चिनाब रिवर पर बगलियार और सलाल जैसे डैम्स बने हुए हैं, उनका हमने क्या किया, हमने क्लीनिंग करा ली, उनकी ड्रेजिंग करवा दी, सेडिमेंट्स हटवा दिए, तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। अब बरसात जो है वो जैसे ही गिरेगी, तो आपको पता है इंडस का जो अपर राइपेरियन रीजन है, जहां पर मानसून का पानी हाईएस्ट कलेक्शन होता है इंडस में या इंडस की ट्रिब्यूटरीज में, वो होता है मेजरली इंडिया में। अब इंडिया जब डेटा ही शेयर नहीं करेगा तो पाकिस्तान के सामने एक और बहुत बड़ा खतरा तैयार हो रहा है, दैट इज फ्लड। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक जो डेंट दिया है इंडिया ने, वो है 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालना, क्योंकि ये रोजाना का जो पानी का जो जीने मरने का एक स्रोत है, उससे संबंधित ये मैटर है। यहां पर इसको बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये तो न्यूक्लियर वेपन का अटैक होता है ना, उससे भी खतरनाक अटैक मान के चलो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज में। पर वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, इतना बड़ा देश है ये, इस देश में 2 ही मेजर डैम्स बने हुए हैं, राइट। ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात भी है कि आप 2 इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हो पूरी आपकी एग्रीकल्चर के लिए। अब देखो बहुत बड़ा एरिया जो बलूचिस्तान वाला है, यहां पर तो खेती का ज्यादा काम होता नहीं है, सिंध में होता है और बाकी पंजाब में होता है। खैबर पख्तूनवा वाला भी मोर और लेस एक तरीके से हिली टेरेन है बहुत ज्यादा, तो वहां पर भी खेती का इतना स्कोप बनता नहीं है। तो मेजर जो 2 स्टेट्स है वही डिस्ट्रेस में जा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हाल अभी क्या है। वाटर लेवल जो है दोनों के अंदर क्या है एक्चुअल में, अब आप देखो कि मंगला डैम में फुल कैपेसिटी है 5.9 MAF, जो कि अभी के टाइम पे उसके अंदर कैपेसिटी के विदा मतलब कैपेसिटी इतनी है, उसके बावजूद भी केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट ही उनके पास में पानी अवेलेबल है ना, मिलियन एकड़ फीट। वहीं पर ये जो दूसरा है तरबला डैम, इसकी कैपेसिटी 11.6 MFA है, उनमें केवल 6 MFA पानी ही बचा है। तो 50% कैपेसिटी पर तो डैम्स ऑपरेट कर रहे हैं और ओवरऑल 21% पानी की कमी आ रही है। इंडस की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी में तो सिंपल सी बात थी कि इंडस, झेलम और चिनाब जो कि वेस्टर्न रिवर्स हैं, वो तो पाकिस्तान के लिए थी, और ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलुज और ब्यास। अब हो क्या रहा था जब तक इंडस वाटर ट्रीटी थी या अभी तक की हम बात करें, तो ये जो 3 रिवर्स थी ना जो पाकिस्तान के हिस्से में थी, इंडस, झेलम और चिनाब, इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के पास में था, वो था 3.6 MAF, पर हमने कभी उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया फुल पोटेंशियल पे। अब आप सोचोगे कि क्यों, देखो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी अगर अप्रोच की कि हां जी हमें यहां पर बड़ा डैम बनाना चाहिए, तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जम्मू कश्मीर की जो स्टैब्लिशमेंट थी उसने कभी अलाउ नहीं किया। इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर हमारी ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की सरकारें चला करती थी। बट अब क्या हो गया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ मोर और लेस उतनी हो गई है जितनी बाकी नॉर्मल स्टेट्स में दूसरों में है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में कोई भी डिसीजन लेना हो तो वहां पर सरकार को अब सोचना नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा, अभी जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो हैं वो एकदम स्टैंड ले रहे हैं, एकदम फर्म है कि मैं मेरे लोगों के लिए सोचूंगा, बाकी लोगों के बारे में मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप अपने लोगों के लिए सोचते हो ना, तो काम फिर अपने आप ही अच्छे होने लग जाते हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी भी कर चुका है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान का जो पूरा गीदड़ भपकी वाला खेल जो चल रहा है कि हाँ जी पानी दे दो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कोई नहीं डर रहा है, आराम से बिल्कुल रेडी है इंडिया अपने हिसाब से अपने काम करने में। तो आने वाले समय में अभी पाकिस्तान की चूड़ियां और कसी जाएंगी, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान जो एग्री डिपेंडेंट जो एक इकोनॉमी है उसके लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, और इसके एविडेंसेस पाकिस्तान के खुद की अथॉरिटीज रिलीज भी कर रही है। तो ये होता है अपने आप में एक्शन लेना। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।